आरोप जो है इतनी घटिया है जी, खुद भी गलत काम करती थी और उसको भी कई बार लेके जाती थी। 3 दिन में उसको लेके आती थी जी घर पे। उसकी बुआ भी उसके प्रति बहुत गलत थी, बहुत लड़कियों से बात करवाती थी उसकी। उस लड़की का एक बारी तो जी नलके पर पानी लेने गए हुए थे, उसके पापा ने पूरे कपड़े भी फाड़ दिए थे नलके पर, तो उसको चुन्नी उड़ा के लेके आई थी। वहाँ उसकी बुआ ने उसको डरावे दिए, तेरी मम्मी को खींच के ला वहाँ से, कैसे हिला, तेरे को जब जीने देंगे। श्याम ने का फोन आया जी उसकी मम्मी के पास। उसकी मम्मी ने बोला कि चाचा की तेरा अम्मी है, दादा की 2 दिन बाद, और तू लेकर घर आ जी। उसकी मम्मी ने क्या जी, मैं नहीं आती घर, बिल्कुल भी नहीं आती, चाहे कोई मरो चाहे कोई जीव, मेरे नाम का मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ रहने। उन्होंने ये बात कही जी। फिर उसने फोन काट दिया का गुस्सा में, उसकी मम्मी ने ब्लॉक नंबर कर दिया। फिर उसकी मम्मी की बहसबाजी हुई, बोली कि मम्मी एक दिन में कुछ नहीं होता, घर चाल पड़ी है, मेरा दादा गुजर गया। वह बोली बेटा मैं नहीं जाऊँ, तना जाना 100 बजा। वन बोली मम्मी मैं चली जाऊँ। फिर उसकी मम्मी उस छोरी ने ये बात बोली ना कि मैं चली जाऊँ। उसने उसका थप्पड़ मारा जी जब श्याम ने। चलो एक मिनट, पूरा मामला एक बार जो है दर्शकों ने बताया दिया भाई। जो बहु अकबरपुर थाना है उसके अंतर्गत आने वाला जो गांव है, जिसमें कि 15 साल की एक नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत के चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और जो पीड़ित परिवार है उसने जो आरोप लगाए हैं के ऊपर आरोप लगाए हैं भाई की वजह से ये घटना घटी है। तो बेटे क्या इसमें कितनी सच्चाई है? परिवार के द्वारा कई डाल के आरोप जो है वो तेरे ऊपर लागण लग रहे हैं। न्यू कह भी चाहे उसने सुसाइड करी होती 15 साल की छोरी ने, तो उसके मुंह पर चोट के निशान क्यों पावे, हाथ पर चकवा के निशान क्यों पावे, इनका क्या जवाब है? वह सुबह उसकी मम्मी उसने पीट पुट के गई है ना जी, उसने अंदर बढ़ कर जब किया ये सब कुछ। कौन पीट की? उसकी मम्मी ने उसके साथ मारपीट की है उसको। उसी दिन रसोई में अंदर मारे पिटे उसको। उसने उसकी मम्मी के सामने चक्कू खुद मारे थे जी। क्यों पिटाई करी उसकी मां? उसकी मम्मी वो बोल रही थी कि घर आ चल, मेरे पापा और का फोन है, मेरे दादा गुजर गया। उसकी मम्मी मना कर रही थी जी, और वो जबरदस्ती कर रही थी कि चल। फिर उसकी मम्मी के पास उसने 4:30-5 बजे फोन किया कि मम्मी मैं मामा का जाऊंगी। उसकी मम्मी बोली मामा के भी नहीं जाना। वो वह फिर बोली मम्मी तू मैंने फोन भी नहीं दुआंदी, मेरा टाइम पास क्यों करोगा। वह बोली जी के फोन नहीं दुआऊं, रहना हो तो रह, नहीं कितने जा कितने मर। उसने उसकी मम्मी ने फोन पे यह बात बोली जी। लास्ट कॉल उसकी मम्मी के साथ बात हुई है। फिर उसने गुस्सा मार के फोन लेकर अंदर गई है जी। वह अंदर उसने कुंडी लगा के फांसी ली है। फिर हमने उसका छोटा सा भाई था जी, मैं कमरे में अंदर सो रही थी, वो बुला के लाया। फिर मैंने छोटी सी खिड़की सी थी जाकी, मैंने उसके में को देखा तो वो लटक रही थी। फिर मैं बाहर भागेगी, सरपंच के घर गई और सब अड़ोसी पड़ोसी को मैं खुद बुला के लाई जी। मकान मालिक को, जहाँ हम किराए पे रहते थे, उस मकान मालिक ने, सरपंच ने उसके लात मारी। जब गेट खुला, जब उसको नीचे उतारा गया जी। परिवार का कहना है कि भाई वो जो बच्ची थी मरने के बाद फांसी पर तारे पास है, तो हमने उसके कपड़े भी बदले हैं। नहीं कपड़े नहीं बदले जी हमने। अच्छा, उसका चोट के निशान थे, वो कहेंगे भाई पहले हमारी पिट्टी है, और उसका जो भाई था उसको बंधक बना के उसको मारने की धमकी देकर उसको उल्टी को सीट कर ले आयो। नहीं ये झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है। वो बैग टांग के गई है जी, चुन्नी टांग के बैग अच्छे तरह से तैयार होकर जा रही थी। वो सीसी कैमरे जी, सामने कैमरे निकलवाओ आप, बिल्कुल हमारे घर के पास कैमरा है। वो खुद अपने, मेरी मौसी, मैं तो गई भी नहीं उसको लेने, मेरी मौसी लेके आई। उसको लेके आते मेरी मौसी बोली तेरी मम्मी का वेट कर ले, फिर चली जी, इतना जीत जाना। एक और गंभीर आरोप है आपके ऊपर, वह न्यू तक भी कहे हैं अगर भैया लड़की जो है इसको इतना हिप्नोटाइज कर दिया था, इसका इतना माइंड वॉश कर दिया था, या जो 15 साल की बच्ची है भाई, न्यू भी बातचीत होगी थी तारी है कि जब या बड़ी हो जाएगी तो तुम शादी कर लोगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था जी, 1.5 महीने से अच्छी तरह हम जान पिछाने लग गए एक दूसरे ने। नहीं मैं उसको जानती भी नहीं थी जी, मैं वहाँ 9 महीने से रह रही हूँ जी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो पहले ही मेरे पास आ जाती। खुद उसका पापा, उसकी मम्मी, उसके दोनों भाई टेम्पू में सामान लेके आई जी पिछली 26 तारीख को। आप कैमरे निकलवाओ जी, पूरा परिवार के साथ वो वहाँ पे आई है। तो परिवार के समझाने के बावजूद भी, अच्छा रिश्ता हो रहा है, चलो परिवार के समझाने के बावजूद भी वह जो लड़की है वो परिवार में वापस क्या तो नहीं आन पाई। ईसा के गोल का प्यार किया था हमने कुछ नहीं पिला रखा था जी। उसकी मम्मी गलत है जी, सरी हम 2 रात बाहर रहा कर दी जी। इसलिए उसने सोचा कि यहाँ पे भाई गांव की लड़की रहो है, भाई जान पहचान के रहो, यहाँ मेरी लड़की को मैं अकेली छोड़ के भी जा सकती हूँ जी। आप जी रिकॉर्ड निकालो उसकी मम्मी का फोन का, 2 रात 3 रात बाहर रहा करती। उसकी मम्मी है जी एक आदमी है जी, उसका नंबर भी दे देंगे हम, सारी उसकी डिटेल दे देंगे। उसके दौरान 3 रात जाया कर दी, तो हमारे पास छोड़ के जा कर दी। मेरी मौसी उसने जैसे मैं बेटी मान रखी थी वैसे बेटी मानती थी, और मैं भी उसको छोटी बहन ही मानती थी। पता था इस बात का? सब पता था जी, भी बात करती थी खुद उसके मम्मी के साथ। तो बेटी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो कौन से दुख में, कौन सी दिक्कत में, कौन सी परेशानी में उसने यूं कदम उठाया? उसकी मम्मी उसको घर नहीं आने दे रही थी।
उसके पापा और बुला रहे थे और उसकी मम्मी आने नहीं दे रही थी। उसकी मम्मी के साथ उसकी बहसबाजी हुई है जी। उसकी माँ ने कहा है बोले हम लेना चाहते थे वह ने कहती बोले हुआ तो तेरे नाम की माला रटा थी और वह आण का नाम ही नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं जी। मैं तो ईद जाने लगी थी उसे 1.5-2 महीना से अच्छी तरह जी। मैं जानती भी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं। गांव में कहीं भी मेरे फोन में कुछ भी उसका कुछ भी मैटर नहीं था जी। मैं उसको अच्छी तरह जानती ही नहीं। और उसका पापा जी दूसरा तीसरा दिन आ करता जी। आप पूरा गांव से पूछ लेना, कभी चक्कू लेकर कभी छुरी लेके। वहाँ पे उसका पापा एक रात रहे। अभी उसने वहाँ पड़ोस में चोरी कर ली, कूलर चुरा लिया, कूलर चुरा कर उनके कमरे में रख दिया। फिर उसके पापा भाग गया, उसके पीछे भी भाग गए 1-2 लड़के। उसके बाद उसका पापा कभी छुरी लेके कभी चक्कू। उस लड़की का एक बारी तो जी नलके पर पानी लेने गए हुए थे, उसके पापा ने पूरे कपड़े भी फाड़ दिए थे नलके पर। तो उसको चुन्नी उड़ा के लेके आई थी। पूरा गांव गवाह जी। उसका पापा उसके पापा के खिलाफ ना लाखन माजरा 4 दर्ज करवा के उन्होंने FIR। उस लड़की के साथ गलत बलात्कार 2 बारी कोशिश 3-4 बारी कोशिश करी हुई है जी। क्या आपको पता है कि भाई इस गांव में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लड़कियों की स्मगलिंग करके और मुंबई तक सप्लाई करे है? ऐसा कोई नहीं है जी, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये झूठा आरोप लगा रहे जी। मेरे भी बहन है, मेरे भाई भी है जी। हम ऐसा काम क्यों करेंगे और किसी को क्यों करने देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं जी। इस बारे में 1-2 बार एप्लीकेशन लग रही थी। तो उसकी परेशानी की वजह नहीं जान पाए आप? तो बेस्ट फ्रेंड हो। उसकी परेशानी की वजह यही है जी। उसका बाप उसको डराता था। वो सेंटर रूम में जाती थी, वहीं उसका पापा आ जाता था। कभी पेशकश दिखाता, कभी तलवार दिखाता उसको वहां से भी हटवा दिया। वहाँ पे रोज आता। अब वहाँ पे भी जाके पता लगा उसका पापा उसको कितनी परेशान करता था। तो वो उसके पाप इसमें असली गुनाहगार किसको मानो उसका हो? बाप और उसकी माँ है जी। उसकी दादी उसकी बुआ और बुआ तो उसको यहाँ बढ़ने नहीं देते थे या रहने नहीं देते थे। और उसका बाप उसको वहाँ भी नहीं टिकने देता था। वो इनके दबाव में आके जी डर के दबाव में जब फांसी खाई उसने। चलो भाई, मामला जो है कुछ दूसरी तरफ घूमने लग रहा है। और जो 15 साल की मासूम बच्ची की जो संदिग्ध मौत है उसको, यानी कि ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है वह पूरी गुत्थी उलझ कर खड़ी हो गई है। और ये उसकी वो सहेली है जिसके ऊपर पीड़ित परिवार जो है वो आरोप लाने लग रहा है, जिसमें कि इसका कहना है कि भाई ये पूरी के पूरे जो आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं और हम जो है पुलिस जांच में भी मदद करने के लिए तैयार हो। पुलिस बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरी कोई गलती ही नहीं है जी। कोई गलती नहीं है। वहाँ पे वो थाना लगता है बहु अकबर, वहाँ पे भी उसके पापा के खिलाफ माँ बेटिया ने कम से कम 3-4 रिपोर्ट दे रखी है जी। 1.5 महीना के अंदर अंदर 3-4 रिपोर्ट। वो आता था जी, बहुत परेशान करता था माँ बेटियों को। चलो भाई, कई सारे गंभीर आरोप जो है। इतनी घटिया है जी, खुद भी गलत काम करती थी और उसको भी कई बार लेके जाती थी। 3-3 दिन में उसको लेके आती थी जी घर पे। वो उसकी बुआ भी उसके प्रति बहुत गलत थी, बहुत लड़कियों से बात करवाती थी। उसकी बुआ के साथ रह के आई वो 2 महीने। वहाँ आने से पहले उसकी बुआ के पास रहती थी। वहाँ उसकी बुआ ने उसको डरावे दिए, तेरी मम्मी को खींच के ला वहाँ से, कैसे हिला, तेरे को जब जीने देंगे। उसकी बुआ ने भी उसको बहुत बार धमकाया कुड़काया इस बारे में जी। सारी गलती उसकी बुआ की, उसके पापा की, उसकी मम्मी की। इनकी वजह से वो मरी है जी। नहीं मेरा उसके साथ कोई लेना देना था जी। मैं तो 9 महीने से रह रही थी जी वहाँ पे। नहीं तो जी अगर मेरा ऐसा कुछ भी होता तो वो मेरे साथ पहले ही जाती। उसके माँ बाप क्यों लेके आते वहाँ पे उसको सामान के साथ? पहले जो दूसरा दिन उसकी लाश से पहले अखबार आया हुआ जी, न्यूज़पेपर, उसमें आत्महत्या आई हुई है जी। अब ये खुद इसकी बुआ, इसकी मम्मी, इसका पापा ये मेरे ऊपर आरोप झूठे लगा रहे हैं जी। अपनी आईडी पे से वीडियो घेर रही है जी, खुद बना के। वहाँ पे मौके पे जब पुलिस आई थी जी, सारी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने उसकी मम्मी से पूछा तेरे को किसी पर डाउट शक तो नहीं है? उसने वहाँ साफ मना कर दिया था जी। उसने कहा कि मेरे पास का फोन आता आधा घंटा पहला, वो मामा का जाने की जिद कर रही थी और फोन कह रही थी मेरे को नया फोन दुआ। बस इस बात बदल मैंने उसको धमका दिया था इस वजह से। उसके बाद मुझे नहीं पता उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसके बयान वहाँ पे ये थे जी। इसका गिला एक आरोप और है तेरे ऊपर कि उनके 2 फोन तने कब्जे में ले रखे। ये झूठ है जी, मेरे पास कोई फोन नहीं है। उसका फोन 2.5 महीने पहले गुम होया जी। उन्होंने वो सिम भी बंद करवाई है और नई सिम उसकी मम्मी ने निकलवाई जी खुद। तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने करी है? उसकी मम्मी ने लाखन माजरा थाना में खुद करवा के आई है जी उसकी मम्मी। कई सारी जो बातें हैं वो उलझ पुलझ है भाई इस मामले में। चलो भाई, मामला चाहे कुछ भी बना हो, लेकिन 15 साल की मासूम बच्ची की जो संदिग्ध मौत है वो बहुत बड़े बड़े सवाल छोड़ कर गई है। तो जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं इन्हें साफ तौर पर कहा कि भी हमारे ऊपर लगाए गए सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन तो एक बात की अपील जरूर करेंगे, अगर भाई पूरा मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। मामला का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।